बाबुल सुप्रियो आजकल अपने महकमे के बजाय बॉलीवुड में पाकिस्तानी फनकारों की मौजूदगी के बारे में ज्यादा फिक्रमंद हैं। बाबुल ने गुज़िश्ता हफ्ते आई फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी गुलकार राहत फतेह अली खान के गाए एक गाने को हटाने का मुतालबा किया था। अब वो मुबैना तौर पर सरहद पार से होने वाले दहशतगर्द हमलों की मुखालफत के नाम पर पाकिस्तानी सिंगर्स पर आर्जी पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। सोल्जर्स के पास एक सॉलिडरिटी दिखा सकते हैं, या हमारे बॉर्डर्स के आसपास में जो गांव हैं, जो गरीब गांव हैं, जिनके घर एवरी डे जो है शेलिंग से डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिमोलिश हो रहा है, उनके पास एक स्टैंड लेके खड़े रहें टू टेक इट आउट ऑन। हम नहीं चाहते कि हमारे कश्मीरी और मुसल्लह अफवाज मुतासिर हों, मारे जाएं या शहीद हों। ये एक अलमिया है और बहुत बुरा और गलत, लेकिन इसका गुस्सा आम लोगों, हमारे पड़ोसियों, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस पर निकालना, उन्हें लेबल करना और टारगेट करना मेरी राय में गलत है। बाबुल के बयान पर राहत ने ट्वीट किया कि संगीत की कोई सरहद नहीं होती, तो बाबुल ने पाकिस्तान पर अपने इल्जामात दोहराते हुए 4 सफ़हात का एक खत लिख दिया। अगर राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, इनको लगता है कि म्यूजिक से टेंशन कम होते हैं तो अपने गवर्नमेंट को वो प्रेशर डाले। वैसे इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने सितंबर 2016 में जम्मू के उरी मिलिट्री कैंप पर हुए दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तानी एक्टर्स और टेक्नीशियंस के बॉलीवुड में काम करने पर पाबंदी लगा दी थी। उस दौरान ए दिल है मुश्किल, रईस, हिंदी मीडियम और डियर जिंदगी जैसी फिल्में रिलीज होने के बाद से किसी भी बॉलीवुड फिल्म में पाकिस्तानी अदाकारों को नहीं लिया गया है। वो जमाना और था जब बॉलीवुड के पास ऐसी हस्तियां थीं जो सरकार के नीतियों के खिलाफ कुछ अपनी आवाज़ उठा सकते थे। अब वो उसी थैले के चट्टे बट्टे बन के रह गए। बाबुल की अपनी पार्टी बीजेपी ने फिलहाल बाबुल के बयान से किनारा किया हुआ है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सियासी रिश्तों का साया सरहद के दोनों ओर के फनकारों पर हमेशा से पड़ता आया है, लेकिन ये भी सच है कि ऑडियो और वीडियो कैसेट के जमाने से लेकर इंटरनेट के इस दौर तक सियासत कभी भी फन के रास्ते की दीवार नहीं बन पाई है। ऐसे में ऐसी बंदिशें कितनी कामयाब होंगी, सभी अंदाजा लगा सकते हैं। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली।